हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। आज का हलवा हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, कम घी में और बिना दूध के। फिर भी यह हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा और इस हलवे को स्टोर कर आप 3-4 दिनों तक रख भी सकते हैं, वो भी बिना फ्रिज के। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही टेस्टी, रसीला, मुंह का जायका बदल देने वाला सबका फेवरेट गाजर का हलवा। हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो लाल वाला देसी गाजर लिया है। सबसे पहले जब भी आप हलवे के लिए गाजर का चयन करें तो ये लाल वाला देसी गाजर ही लें, क्योंकि ये गाजर बहुत ही मीठे और टेस्टी होते हैं। तो मैंने गाजर के ऊपर और नीचे वाले भाग को काट कर हटा दिया है और इसके बीच में जो रेशे निकले रहते हैं उसे भी मैंने चाकू से रगड़ कर हटा दिया है, लेकिन इसका छिलका नहीं उतारा है, क्योंकि गाजर का सारा विटामिन तो गाजर के छिलके के ठीक नीचे ही होता है, इसलिए मैंने इसका छिलका नहीं उतारा है और इसे धोकर साफ कर लिया है और इसका पानी भी पोंछ दिया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे बड़ा काम तो ये गाजर घिसना ही लगता है। तो इस काम के लिए मैं तो अपने हस्बैंड को ही लगा दिया करती हूँ, वे ही टीवी के सामने बैठे बैठे घिस दिया करते हैं। तो या तो आप इस तरह से इसे कद्दूकस कर लें या फिर आप ले इस तरह का चॉपर मशीन। और अब ले एक गाजर और गाजर को इस तरह से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लें, मीडियम साइज़ में काट लें इसे। तो इस तरह से मैंने एक पूरे गाजर को काट लिया है और अब इसे चॉप कर लें। तो बस कुछ ही देर लगती है और गाजर चॉप हो गया। देखिए एक समान टुकड़े बने हैं इनके। तो इस तरह से भी आप गाजर को आसानी से इनके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। ये तरीका भी आसान है, आपको जो आसान लगे वही तरीका अपनाएं। मैं तो इसे कद्दूकस ही कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने सारे गाजर को कद्दूकस कर लिया है। अब हम चलते हैं हलवा बनाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैंने एक पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया है, फ्लेम को ऑन कर देते हैं और मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल दे रही हूँ। अभी ठंडी का मौसम है इसलिए घी बहुत अच्छी तरह से जम गया है। तो मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी को मेल्ट होने देते हैं और घी के मेल्ट होने पर मैं इसमें कुछ काजू और बादाम डालकर फ्राई कर लेती हूँ। आप चाहे तो अपने अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हमें काजू और बादाम को ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा क्रंची होने तक ही इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेने से हलवे में इनका टेस्ट बढ़िया आता है। तो चलिए अब इनका कलर चेंज होने लगा तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया है और सेम पैन में बची हुई घी में हम कद्दूकस की हुई गाजर डाल देते हैं। तो सारे गाजर को मैंने पैन में डाल दिया है, इसे एक बार घी के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें चीनी डाल दे रही हूँ। 200 ग्राम चीनी डाल रही हूँ मैंने यहाँ 1 किलो गाजर को कद्दूकस किया है तो इसमें मैं 200 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपको कम मीठा हलवा पसंद हो तो आप इसमें 2 चम्मच चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं। चीनी को भी गाजर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देते हैं और फ्लेम को लो से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे ताकि गाजर और चीनी धीरे धीरे पकते हुए अपना पानी छोड़ दें। हमें गाजर को चीनी के साथ तब तक पकाना है जब तक कि चीनी का पानी पककर ख़त्म ना हो जाए। तब तक हम गाजर को चीनी के साथ पकाएंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे तली में ना चिपके। गाजर के साथ ही चीनी डालकर पकाने से क्या होता है कि चीनी थोड़ी देर में मेल्ट होनी शुरू होती है और चीनी की चाशनी बनने लगती है। इसी के साथ गाजर भी अपना पानी छोड़ने लगता है। तो जब गाजर और चीनी एक साथ पकते हैं तो चीनी का मिठास गाजर के अंदर से आता है, तो हलवे का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और हलवा मिठाई सी लगती है। साथ ही चीनी डालकर पकाने से हलवे का कलर भी बढ़िया आता है और हलवे से एक बहुत ही बढ़िया साइन भी आती है।
तो इस बार आप गाजर का हलवा इस तरह से बनाकर देखें। यकीन माने आपको भी इस तरह से बना हुआ गाजर का हलवा बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए अब फिर से मैं इसे ढक देती हूँ। तब तक हमने जो काजू और बादाम फ्राई करके रखा था उसे काट लेते हैं। आप अपने अनुसार काजू और बादाम के लंबे या छोटे टुकड़े कर सकते हैं। तो लीजिए काजू और बादाम भी कट गया। अब हम फिर से हलवा चेक कर लेते हैं। तो आप हलवा देखकर समझ सकते हैं कि गाजर अच्छे से पक गया है। गाजर की क्वांटिटी भी पहले से बहुत कम हो गई है। तो गाजर को हम चलाते हुए चमचे से इस तरह से दबा दबा दें तो गाजर और भी बढ़िया से गल जाएंगे। तो अब गाजर अच्छे से पक गया है। तो अब मैं इसमें खोआ डाल देती हूँ। 1 लीटर दूध का मैंने घर पर ही खोया बना कर रखा था। इसे मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। इससे क्या होता है कि हलवा बनाने का समय आधा आधा 2 दिनों में बढ़ जाता है। अगर हम हलवा बनाने का और खोया बनाने का दोनों ही प्रोसेस एक साथ करते हैं तो एक दिन का हमारा ज़्यादा समय हलवा बनाने में ही लग जाता है। लेकिन एक दिन पहले हम मावा बनाकर रख लेते हैं तो हमारा हलवा बनाने का काम आसान हो जाता है। साथ ही मैंने जो ड्राई फ्रूट्स काट कर रखा था उसे डाल दे रही हूँ और इसी के साथ मैं 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। 1 चम्मच घी मैंने गाजर डालने से पहले डाला था। तो टोटल मैंने हलवे में 2 चम्मच घी डाला है। यानी 1 किलो गाजर के हलवे में मैंने 2 चम्मच घी, 200 ग्राम चीनी, 1 लीटर दूध का मावा डाला है। आप चाहे तो यहाँ पर घी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आपको घी ज़्यादा पसंद हो तो 2-3 चम्मच घी आप और डाल सकते हैं। घी डालने से तो हलवे का टेस्ट और बढ़ता ही है। तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हम हलवे को ढककर 10 मिनट और पकाएंगे और अब 10 मिनट बाद हलवा बनकर तैयार है। आप चाहे तो इसे अभी चूल्हे से उतार सकते हैं, लेकिन मैं हलवे को 1-2 मिनट और पकाकर इसका पानी सुखाऊंगी। थोड़ा सा हलवे को ड्राई कर देने से हलवा का टेस्ट सौंधा सौंधा सा आता है और हलवे में एक बढ़िया सी शाइन भी आ जाती है और हलवा टिकाऊ भी हो जाता है। इस हलवे को आप बिना फ्रिज के 3-4 दिनों तक ऐसे भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब ये हमारा हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। आप हलवे के कलर और टेक्सचर से समझ सकते हैं कि हलवा कितना टेस्टी बना होगा। इसे देखकर आपको भी मन कर दिया होगा ना गर्मा गर्म हलवा खाने का। तो फिर देर किस बात की, आज ही मार्केट से गाजर लाएं और इस तरह से हलवा बनाएं और अपने अनुभव मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।